पिछले एपिसोड में वेंग्युआन अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगी थी, जहां पर कि कोई भी डिमन उसका सामना करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि सभी डिमन इस बात से काफी परेशान होते हैं और कहने लगता है कि हमने तो उनके सारे सपोर्ट को काट दिया, लेकिन इसके बाद भी हम उनसे क्यों नहीं जीत सके। लेकिन वही हम देखते हैं कि वेंग्युआन इनको अभी भी कोई चांस देने के लिए रेडी नहीं होती, इसीलिए वो अपने पावर को एक्टिवेट करके फिर से इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर दिया था, जहां पर कि कोई भी डिमन इसका सामना करने के लिए कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए वेंग्युआन इन सबको बहुत ही आसानी से मारने लगती है। वहीं हम देखते हैं कि बाकी लोग भी डिमन का सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इनको मारने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डिमन इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और वे फिर से वेंग्युआन के ऊपर अटैक करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि वेंग्युआन वहाँ पर अकेली है और इसीलिए वो इनका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी। लेकिन वही हम देखते हैं कि वेंग्युआन को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो फिर से इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। वहीं उधर हम देखते हैं कि एक सोल्जर इसके बारे में बताने के लिए मास्टर च्यू के पास में आया था, जहां वो कहने लगता है कि फर्स्ट वार जोन की सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई है, क्योंकि इस समय वहां पर बहुत सारे डिमन अटैक करने के लिए आ गए हैं और इसीलिए वो इनसे कहता है कि आप वहां पर किसी को सपोर्ट करने के लिए भेजिए। तब इस पर मास्टर च्यू कहता है कि साउथ ईस्टर्न फोर्ट्रेस अलायंस डिफेंस के साउथ ईस्ट में लोकेटेड है, जहाँ पर अटैक करना तो आसान है लेकिन डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इनके बाकी वॉर जोन के ऊपर भी डिमन का अटैक हुआ है, इसीलिए मास्टर च्यू कहते हैं कि अब हमारे पास में ज्यादा ट्रूप्स नहीं है। फिर वो कहने लगता है कि अब सारी चीजें सोल्जर के ऊपर डिपेंड है और वहीं ये सुआई के द्वारा छोड़ा गया डिफेंसिव सीक्रेट ट्रेजर हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट है। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि मास्टर च्यू को इसके बारे में काफी चिंता होती है, क्योंकि अगर डिमन इसे एक बार तोड़ने में कामयाब हो गए तो फिर उसके बाद वे सिटी में भी बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मास्टर च्यू को वेंग्युआन के ऊपर पूरा यकीन था, क्योंकि आखिरकार अब वो एक फीमेल वॉर गॉडेस बन गई है और इसीलिए वो अकेले 100 लोगों को मार सकती है। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि मास्टर च्यू को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती और वो सोल्जर से कहता है कि तुम उसके ऊपर विश्वास रखो। वहीं उधर हम देखते हैं कि वेंग्युआन अभी भी डिमन के साथ में फाइट कर रही थी, जहाँ पर कि डिमन भी इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाले नहीं होते, इसीलिए वेंग्युआन भी अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देती है, जहाँ पर कि वे इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि डिमन इतना आसानी से मारने वाले नहीं होते और वे फिर से वेंग्युआन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वेंग्युआन भी उनका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए वो अपने ब्लड सो वाले पावर को एक्टिवेट कर लेती है और अब इस तरह से इसका यूज करके वो इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी डिमन इसका सामना करने के लिए कुछ नहीं कर पाता और वे सभी इसके पावर में बहुत बुरे तरीके से फंस गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वेंग्युआन इनको संभालने के लिए कोई मौका नहीं देती और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इन सबको मार देती है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि बियर डिमन गॉड भी यहाँ पर आ गया था, जो कि वेंग्युआन को सामने से घेर लेता है और अब इस तरह से वो इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। फिर वो कहने लगता है कि क्या तुम ही वॉर गॉडेस हो, लेकिन मैं तो तुम्हें बहुत ही आसानी से मार सकता हूँ। मगर वहीं हम देखते हैं कि वेंग्युआन को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो अपने पावर को फिर से एक्टिवेट कर लेती है और कहने लगती है कि क्या तुम ही इनके लीडर हो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि तुम मेरा सामना करने के लिए कुछ भी कर पाओगे। मगर वहीं हम देखते हैं कि बियर डिमन गॉड भी इस पर अटैक करने के लिए आने लगता है, इसीलिए वेंग्युआन भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने लगती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बियर डिमन गॉड ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर वो उससे कहने लगता है कि क्या तुम्हारे पास में केवल यही सब है, क्योंकि तुम इस अटैक से तो मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। फिर वो कहने लगता है कि मेरी स्किन अनडिस्ट्रक्टेबल है और इसीलिए तुम तो मुझे हर्ट भी नहीं कर सकती। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वेंग्युआन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, जिसके बाद वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देती है और इस तरह से उसने इसके एक आंखों को निकाल लिया था। फिर हम देखते हैं कि वो इसका आंख को फोड़ देती है और इस तरह से उसने इस पर अटैक करके पोर्टल के पास में भेज दिया था। लेकिन अब इसके वजह से बियर डिमन गॉड भी इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो अपने बहुत सारे डिमन को यहाँ पर बुला लेता है। लेकिन इसके बाद भी वेंग्युआन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर कहती है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल सही टाइम पर आए हो और चलो मैं भी तुम्हें अच्छे से सर्व करती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वेंग्युआन इनसे फाइट करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर डिमन इस पर चारों तरफ से अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वेंग्युआन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इनको बहुत ही आसानी से मारने लगती है और हम देखते हैं कि वे इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि फेंग भी यहाँ पर आ गया था, जो कि डिमन को मारकर वेंग्युआन को बचा लेता है। लेकिन उसे यहाँ पर देख वेंग्युआन भी इस बात से हैरान हो गई थी, जिस पर फेंग इसे बताता है कि हमने थर्ड वॉर जोन को क्लियर कर दिया है और इसीलिए हमने जैसे यहाँ पर एक्सप्लोजिव को नोटिस किया हम तुरंत यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ गए। तभी हम देखते हैं कि इन पर और भी बहुत सारे डिमन अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन इसके बाद भी फेंग और वेंग्युआन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए हम देखते हैं कि
वे फिर से इनका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और वे एक साथ मिलकर इन डीमन को बहुत ही आसानी से मारने लगते हैं। मगर वही हम देखते हैं कि वेंग युआन बियर डीमन गॉड को अकेले ही मारना चाहती थी, इसीलिए वो फेंग से कहती है कि बियर डीमन गॉड मेरा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फेंग भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो बाकी डीमन को मारने के लिए चला जाता है। फिर वो अपने सोल्जर से कहता है कि सबसे पहले हमें डीमन के टेलीपोर्टेशन एरे के ऊपर अटैक करना होगा ताकि हम इसे जल्दी से डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो सके और इस तरह से उनको यहाँ पर आने से रोक सके। मगर वहीं उधर हम देखता है कि बियर डीमन गॉड वेंग युआन के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर वो कहता है कि तुमने मेरे आंखों को हर्ट किया और अब इसीलिए तुम इसकी कीमत चुकाने के लिए रेडी हो जाओ। तभी अचानक से हम देखता है कि बहुत सारे बियर डीमन वेंग युआन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर वेंग युआन इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और फिर हम देखता है कि बियर डीमन गॉड अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए आ गया था। अब इसके वजह से उसे ऐसा लगता है कि उसने वेंग युआन को आसानी से मार दिया और फिर वो कहने लगता है कि फीमेल वॉर गॉडेस तुम तो बहुत ही कमजोर हो। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वेंग युआन को इसमें कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि उसने अपने जाइंट सील का यूज करके अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। जिसके बाद हम देखता है कि बियर डीमन गॉड भी इस बात से हैरान हो जाता है और फिर कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है। मगर तभी हम देखता है कि वेंग युआन अपने जाइंट सील वाले पावर का यूज करने लगती है, जहाँ पर कि बियर डीमन गॉड भी इसका सामने कुछ नहीं कर पाता और अब इसीलिए वो इसके पावर का यूज करके बियर डीमन गॉड के ऊपर अटैक करने लगती है। जिसके बाद हम देखता है कि बियर डीमन गॉड इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था और इसीलिए वो इसके सामने कमजोर पड़ने लगता है। मगर अभी भी हम देखता है कि वेंग युआन इसे कोई भी चांस नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो अपने एक्सप्लोजिव सिल्वर टोर्नाडो टेक्निक का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि यही वेंग युआन की असली पावर है और अब इस तरह से वो इसका यूज करके अटैक कर देती है। जिसके बाद हम देखता है कि कोई भी डीमन इसका सामना करने के लिए कुछ नहीं कर पाया होता और वहीं हम देखता है कि बियर डीमन गॉड भी इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था। अब इसीलिए वेंग युआन कहने लगती है कि तुम डीमन तो बहुत ही मीडियोकर हो और इसीलिए ऐसा लगता है कि मैं तो अकेले ही तुम्हारे लिए काफी हूँ। लेकिन तभी हम देखता है कि बियर डीमन गॉड इस बात से काफी गुस्सा हो गया था और फिर वो कहता है कि अगर इसमें मुझे मरना भी पड़े तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हें अपना साथ लेकर मरूंगा। अब इसीलिए हम देखता है कि उसे अपने बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो अपने फॉरबिडन स्पेल वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो इसका यूज करके इनको बहुत ही आसानी से हरा सके। लेकिन अब इसे देखते ही फेंग इस बात से काफी डर गया था और फिर वो कहने लगता है कि यह तो सिक्स्थ पिलर बियर डीमन गॉड की फॉरबिडन स्पेल है। अब इसका वजह से हम देखता है कि फेंग काफी परेशान हो गया था क्योंकि इसका फॉरबिडन स्पेल की पावर काफी खतरनाक है और इसीलिए जो भी बियर डीमन इसके दायरे में आएगा उनकी कल्टीवेशन लेवल 6 से लेवल 7 में पहुंच जाएगी। अब इसी वजह से हम देखता है कि सभी बियर डीमन की पावर काफी बढ़ गई थी, जिसका वजह से सोल्जर इनके सामने कमजोर पड़ने लगते हैं और इसीलिए वे इनके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। लेकिन वही हम देखता है कि फेंग और वेंग युआन अभी भी इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, इसीलिए वे फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देते हैं और इस तरह से वे बाकी डीमन को मारने लगते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इनको हरा पाना इतना आसान बात नहीं होता, इसीलिए वेंग युआन कहती है मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि ये पावर इतनी खतरनाक होगी। वही उधर हम देखते हैं कि फेंग भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि अब हम इनसे सामना करने के लिए अकेले काफी नहीं है क्योंकि ये फॉरबिडन स्पेल बहुत बड़े एरिया को कवर करती है, इसीलिए मुझे लगता है कि अब बाकी के वॉर जोन भी डेंजर में होंगे। लेकिन वही हम देखते हैं कि वेंग युआन अभी भी इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और वो फेंग से कहती है कि हमें इसके लिए कुछ करना ही होगा और हमें एक साथ मिलकर इनसे फाइट करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि फेंग भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गया था क्योंकि इस समय इनके पास में और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए हम देखते हैं कि वे अपने अपने पावर का यूज करके इनको मारने लगते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि सोल्जर भी अब बियर डीमन के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे होते और इसीलिए बियर डीमन अब इनके ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। वहीं अब इसके बारे में पता चलने पर मास्टर चियू भी इस बात से काफी हैरान हो गए थे, जिस पर सोल्जर कहता है कि अब वहाँ की सिचुएशन बहुत ही खराब हो गई है क्योंकि अब बाकी के वॉर जोन भी डेंजर में आ गए हैं और इसीलिए अगर हमने इसके बारे में जल्दी ही कुछ नहीं किया तो फिर मुझे लगता है कि सॉलिड रॉक भी इनको रोकने के लिए ज्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। तब इसके बारे में सुनकर मास्टर चियू भी इस बात से काफी परेशान हो गए थे क्योंकि उनको भी पता है कि अगर डीमन इसे एक बार तोड़ने में कामयाब हो गए तो फिर वे बहुत ही आसानी से सिटी में भी एंटर कर जाएंगे। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर मास्टर लाउरेन भी इस बात से काफी गुस्सा हो गए थे और वह भी कहने लगता है कि मैं वहाँ पर सपोर्ट के लिए जाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर चियू इनको ऐसा करने से रोक देते हैं और फिर कहते हैं कि तुम तो काफी दिनों से वहाँ पर फाइट कर रहे हो, इसीलिए इस बार मैं वहाँ पर जाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और सोल्जर भागते हुए आता है और फिर उनको बताता है कि कोई हमारे सपोर्ट के लिए आ रहा है, जिसके बारे में सुनकर वे सभी भी इस बात से काफी हैरान हो गए थे। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि असल में और कोई नहीं बल्कि हाओचुन और सार है जो कि इनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ गए थे और वे डीमन को मारकर इनको बचाने लगते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि डीमन इतना आसानी से मारने वाले नहीं होते, इसीलिए हाओचुन और सार भी फिर से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गए थे, जहाँ पर कि वे अपने पावर का यूज करके फिर से इनको मारने लगते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि सार भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी, जहाँ पर
कि वो अपने पावर का यूज करके डीमन पर अटैक करने लगती है। इसीलिए डीमन अब इनका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और हम देखते हैं कि वे दोनों अपने पावर का यूज करके इनको बहुत ही आसानी से मारने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वेंगजुआन ने भी इनको देख लिया था और वो इनको देखते ही काफी खुश हो गई होती है। तब इस पर हाओ चन उसे बताता है कि हम तुम्हें पिकअप करने के लिए आए हैं। तभी सायरी से बताती है कि लिन सिन और हान्यू भी यहाँ पर आ गए हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वे भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गए थे और इसलिए वे भी अपने पावर का यूज करके डीमन को मारने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि हान्यू ने अपने पावर का यूज करके डीमन को कैद कर लिया था, जिसके वजह से डीमन अब इसका सामने कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन वही हम देखते हैं कि लिन सिन भी अपना जलवा दिखाने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो भी अपने फायर फिनिक्स वाले पावर का यूज करके अटैक कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब इनमें से कोई भी डीमन इसका सामना करने के लिए कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से वो अपने पावर का यूज करके इनको बहुत ही आसानी से मार देता है। वही उधर हम देखते हैं कि एक डीमन अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागना चाहता था, लेकिन तभी उसी वक्त फेंग अपने पावर का यूज करके उसे मार देता है और फिर वो कहता है कि हमने डीमन के टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया और अब इसीलिए डीमन अब यहाँ पर नहीं आएंगे। तब इसके बारे में सुनते ही सभी सोल्जर भी इस बात से काफी खुश हो गए थे और फिर वे कहने लगता है कि आखिरकार हम इसमें जीत गए हैं। लेकिन वही हम देखते हैं कि वेंगजुआन भी अपने आप को नहीं रोक पाती और वो भी लिन सिन और हान्यू से मिलने के लिए आ गई थी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे सभी अपने जीत के खुशी में पार्टी करने के लिए आए होते हैं, जहाँ वे सभी कहने लगता है कि हम तो इसमें बहुत ही आसानी से जीत गए और ये सब असल में केवल वॉर गॉडेस की वजह से हो पाया। लेकिन तभी इनको पता चलता है कि कोई वेंगजुआन को चैलेंज करने वाला है और इसीलिए वे इसके बारे में सुनकर वे भी इसे देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेंगजुआन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो भी उस प्लेयर के साथ में पंजा लड़ाने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि वो प्लेयर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वेंगजुआन अपने ताकत से उसे बहुत ही आसानी से हरा देती है। जिसके बाद सभी इस बात से काफी खुश हो गए थे और वे इसके लिए वेंगजुआन की तारीफ करने लगते हैं। तभी इसी बीच हम देखता है कि लिन सिन फेंग के पास आता है और फिर उससे पूछता है कि तुम साउथ ईस्ट फोर्ट्रेस में क्यों आए हो। तब इस पर फेंग उससे कहता है कि ये स्टोरी बहुत ही बड़ी है, लेकिन तभी वेंगजुआन आकर कहने लगती है कि साउथ ईस्टर्न फोर्ट्रेस एक बहुत ही स्पेशल लोकेशन है, इसीलिए मैं यहाँ पर हो रहे डेली अटैक की वजह से काफी प्रेशर में आ गई थी और इसीलिए मैंने यहाँ पर फेंग को हेल्प के लिए बुला लिया। तब इस पर फेंग उससे कहता है कि मैंने तो इसके लिए अपना बेस्ट दिया, लेकिन यह सब असल में केवल तुम्हारे वजह से हो पाया। फिर वो कहता है कि तुम तो अब फीमेल वॉर गॉडेस भी बन गई हो और इसीलिए तुम तो अकेले ही 100 लोगों के बराबर हो। तब इस पर वेंगजुआन उससे कहती है कि तुम तो मेरी तारीफ करने लगे, लेकिन इस पर फेंग उससे कहता है कि मैं असल में सीरियस हूँ। मगर तभी हम देखते हैं कि लिन सिन यहाँ पर आ जाता है और फिर कहता है कि तुम एक दूसरे की तारीफ करना बंद करो और फिर वो वेंगजुआन से कहता है कि मैंने तुम्हें जो ब्लेड दिया था तुम उसका यूज कैसे कर रही हो। तब इस पर वेंगजुआन उससे कहती है कि ब्लड स्टार स्टोन बहुत ही अमेजिंग है और ये तो सच में इनविंसिबल है। तब इस पर लिन सिन उससे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आखिरकार मैंने इससे लेवल 10 वाले मैजिक पिस्ट 100 का यूज करके बनाया था। इसके बाद हम देखता है कि वो वेंगजुआन के साथ में कम्पीट करना चाहता था, क्योंकि वो देखना चाहता है कि वेंगजुआन का ब्लड स्टोन पावरफुल है या फिर इसका फायर फिनिक्स वाला पावर। जिसके बाद हम देखता है कि वेंगजुआन को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी इसके साथ में कम्पीट करने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि वो भी देखना चाहती है कि आखिरकार इसका अटैक मैजिक कितना पावरफुल है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो भी इसे चैलेंज करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी। वहीं उधर हम देखता है कि लिन सिन भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और इसीलिए बाकी सभी लोग भी इसे देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। मगर तभी इसी वक्त हम देखता है कि मास्टर चियू और लाओरेन भी यहाँ पर आ गए थे और वह इनसे कहता है कि तुम अभी कुछ टाइम के लिए वेट करो। इसके बाद हम देखता है कि वे सीधे हाओ चन और सायर के पास आते हैं और कहने लगता है कि मैं वॉरियर हॉल को रिप्रेजेंट करता हूँ और अब इसीलिए वे इनके हेल्प के लिए इनको थैंक यू कहते हैं। तब इस पर हाओ चन भी इनके खातिरदारी के लिए थैंक यू कहता है और फिर कहता है कि मैं आपसे एक जरूरी चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ और इसीलिए मैं साउथ ईस्टर्न फोर्ट्रेस में चलना चाहिए। जिसके बाद हम देखता है कि मास्टर चियू भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और फिर वे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि मैं भी तुमसे किसी जरूरी चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि वे बात करने के लिए अंदर आ गए थे, जहाँ पर मास्टर चियू हाओ चन से कहता है मुझे पता है कि तुम यहाँ पर आने के लिए डेस्टाइन हो, क्योंकि तुमने न केवल लाइट स्वॉर्ड गॉड के स्वॉर्ड इंटेंशन को समझ लिया, बल्कि तुम तो डिवाइन सोल्जर के रूप में हमारी हेल्प करने के लिए भी यहाँ पर आ गए हैं। अब इसीलिए वो हाओ चन से पूछते हैं कि आखिरकार इसका क्या मतलब है, लेकिन हम देखते हैं कि हाओ चन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद मास्टर चियू कहते हैं कि यह सब केवल डेस्टिनी है और फिर वे सभी से कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने एक जरूरी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ और तभी हम देखते हैं कि वो हाओ चन को अपने वॉरियर हॉल का मास्टर अनाउंस कर देते हैं। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही सभी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी को भी इस बात के ऊपर यकीन नहीं होता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लाओरेन भी इनके ऊपर काफी गुस्सा होने लगते हैं और फिर वो मास्टर चियू से कहते हैं कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्योंकि सबसे पहले हमें इसके बारे में बात करना चाहिए। और फिर हमें पता चलता है कि वे असल में वेंगजुआन को यहाँ का नया मास्टर बनाना चाहते हैं। इसके बाद वो वेंगजुआन से कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर रहोगी,
होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम वॉरियर होल के मास्टर बनो, ताकि हम इस तरह से जायंट स्पीड गॉड के ब्लड लाइन की ग्लोरी को रिवाइव कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि वेंगुआन इसके लिए रेडी नहीं होती और कहती है कि मैं वॉरियर होल के मास्टर बनने के लिए क्वालिफाई नहीं हूँ। वहीं उधर हम देखते हैं कि हाउचन भी इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं भी वॉरियर होल का लीडर बनने के लिए क्वालिफाई नहीं हूँ। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही दोनों मास्टर इस बात से काफी गुस्सा हो गए थे और इसीलिए हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि दोनों मास्टर जोर जोर से हंसने लगते हैं और इसीलिए किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी मास्टर चियू कहते हैं मैंने सोचा था कि मैं उसे एक्साइट करूंगा और इस तरह से वेंगुआन मूव हो जाएगी। तब इस पर लॉरेन कहते हैं कि मैं वेंगुआन के बारे में सबसे अच्छा जानता हूँ। जिसके बाद मास्टर चियू हाउचन से कहते हैं कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम अपने टीम को रीऑर्गेनाइज कर रहे हो। अब इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन असल में हम भी तुमसे एक चीज के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि डिमन क्लैन ने जब से होली वॉर को लॉन्च किया है तब इसका वजह से साउथ ईस्टर्न फोर्ट्रेस काफी लंबे टाइम से अंडर प्रेशर में है। इसके अलावा ये सुआई ने यहाँ पर जो सॉलिड रॉक छोड़ा था वो भी असल में डिमन के अटैक की वजह से डैमेज हो गया है। फिर वो आगे बताते हैं कि ये साउथ ईस्ट फोर्ट्रेस वॉर जोन भी है और अब इसी वजह से हम देखते हैं कि उनको इसके बारे में काफी चिंता है। तभी लॉरेन वेंगुआन से कहने लगता है मुझे पता है कि तुमने 6 एम्प्टी सिल्वर क्रिस्टल को कलेक्ट कर लिया है, लेकिन लास्ट वाला क्रिस्टल अभी तक भी नहीं मिला और इसीलिए मुझे लगता है कि वो जायंट स्पिरिट के मिस्टीरियस रिल्म में होगा। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही सभी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद लॉरेन कहते हैं कि हाँ तुमने सही सुना, क्योंकि ये असल में जायंट स्पिरिट गॉड के द्वारा छोड़ा गया इनहेरिटेंस वाला जगह है और इसीलिए लीजेंड के अनुसार अगर बात किया जाए तो वहाँ पर केवल वही जा सकता है जिसे कि जायंट स्पिरिट गॉड ने रिकॉग्नाइज किया हो। फिर वो कहने लगता है कि अगर हमने सातों क्रिस्टल को हासिल कर लिया तब इस तरह से उसमें से ब्लेसिंग वाली डिवाइन पावर निकलेगी जो कि साउथ ईस्ट फोर्ट्रेस को गार्ड करेगी। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो वेंगुआन को ये टेस्ट देने के लिए कहते हैं, क्योंकि यही इसके लिए सबसे अच्छा टाइम है। जिसके बाद हम देखता है कि वेंगुआन भी इसके लिए मान गई थी और कहती है कि मैं आपके विश को फुलफिल जरूर करूंगी। तब इस पर मास्टर चियू कहते हैं कि वेंगुआन जायंट स्पिरिट गॉड के मिस्टीरियस रिल्म में जाने वाली है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी हमारे डिफेंस के लिए हेल्प करो। जिसके बाद हम देखता है कि वे सभी भी इसके लिए मान जाते हैं। वही हम देखता है कि वेंगुआन भी अपना टेस्ट देने के लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए वो दौड़ते हुए किसी जगह पर आ जाती है और फिर वह हैरान होती है कि क्या यही जायंट स्पिरिट का मिस्टीरियस रिल्म है। तभी अचानक से हम देखता है कि उसके सामने कोई गेट ओपन होने लगती है और अब इसीलिए वेंगुआन इसमें जाने के लिए रेडी हो गई थी। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।